जब तक हम पुरानी सोच से बाहर नहीं निकलते, नंबर 1 नहीं होंगे। चीफ सेलेक्टर शाहिद खान अफरीदी कहते हैं बाबर आजम को टॉप कप्तान बनाने के लिए आए हैं। कई खिलाड़ी मुसलसल खेले जा रहे हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट जरूर है, मैनेज पर सीनियर्स को मौका मिलना चाहिए। अच्छा रिजल्ट आए। बाबर आजम हमारी टीम की बैकबोन है और बाबर आजम को हम चाहेंगे कि जितना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हम चाहते हैं कि जब तक वो कप्तानी कर रहा है वो वर्ल्ड क्लास कप्तानों में भी शामिल हो। तो हम बेसिकली उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने आए हैं। जो चीज़ों की एज अ कैप्टन मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसमें हम उसको हेल्प करने आए हैं। और मौसम के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, जाता दिसंबर अपने सारे रंग दिखाने लगा। कहीं बादल तो कहीं धुंध का राज, कहीं साइबेरियन हवाओं की यकबस्तगी तो कहीं बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में लहू जमाती सर्दी ने शहरियों के औसान खता कर रखे हैं। शहर इक़्तिदार समेत जुड़वा शहरों में बादलों की आसमान पर वाक, सूरज बादलों के बीच दबकर रह गया है। हल्की फुल्की धूप में भी ठंडकी महसूस होने लगी है। पंजाब समेत मैदानी इलाकों में धुंध से सारे मंजर सुरमई हो गए हैं, तो बलोचिस्तान में बारिशों के सिलसिले की एंट्री ने खतरे की घंटी बजा दी। कोयटा समेत बलोचिस्तान में कपकपाती सर्दी का राज भी बरकरार है। उधर कराची में भी कोयटा से चलने वाली हवाएं जा पहुंची, जिससे शहर कायद का दर्जा हरारत भी नीचे गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाका जात और कश्मीर में कड़कड़ाती सर्दी से दांत बजने लगे। मौसम का हाल बताने वालों ने बर्फ की चांदनी उतरने की भी खबर सुना दी है। कई बलाई मकामात पर दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब धुंध में गुम हो गया। शदीद धुंध के बायस शाहराहें बंद हो गई। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब भर में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज और दीगर आम शाहराहों को बंद, जबकि मुल्तान एयरपोर्ट पर और खानेवाल से खबर शामिल करें और आपको बताएं, खानेवाल में भी धुंध का राज बरकरार। धुंध की वजह से जहां हर मंजर धुंधलाए हुए हैं, वहीं सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे राना ताहिर से। ताहिर, बताइएगा। ऐसा ही है, धुंध की वजह से खानेवाल का हर मंजर धुंधलाया हुआ है। चूँकि सूरज को 3-4 दिन से मुंह दिखाने का मौका नहीं मिल रहा, जिसके बायस सर्दी बहुत ज़्यादा है और धुंध भी बहुत ज़्यादा है। खानेवाल की अंदरूनी सड़कें तकरीबन सुनसान पड़ी हैं, ट्रैफिक ना होने के बराबर है। इसी तरह मोटरवे M4 से मुंसलिक जो तमाम तर टूल प्लाजे और इंटरचेंजेस हैं, उनको किसी भी किस्म के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और मोटरवे तर्जमान के मुताबिक मुसाफिर हज़रात जो हैं वो मुतबादल रास्ता इख्तियार करें। इसी तरह अगर बात करें खानेवाल के दर्जा हरारत की, तो खानेवाल का कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। और तभी माहिरीन ये कहते हैं कि चूँकि खुश्क सर्दी पड़ रही है, बारिश नहीं हो सकी है, जिसके बायस शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जिस तरह छोटे बच्चों में बीमारियां जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार वगैरह हैं, उनका शिकार हो रहे हैं। तो तभी माहिरीन का कहना है कि इनसे बचाव के लिए छोटे बच्चों को खुसूसन घरों पर रखें। ठंड के औकात में और धुंध के औकात में उन्हें बाहर निकलने ना दें। अगर बाहर निकलना हो तो अच्छी तरह सर को ढांप कर और गर्म जैकेट्स वगैरह और शॉल वगैरह लेकर बाहर निकले, ताकि किसी भी किस्म की बीमारी से बचा जा सके। किसी भी किस्म की बीमारी से बचा जा सके। राना ताहिर हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर से खबर शामिल करें और आपको बताएं, लाहौर में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। परवाजें, ट्रेनें और मोटरवे सब मुतासिर। महकमा मौसमियात ने सर्दी की हालिया लहर नए साल में दाखिल होने की भी पेशगोई कर दी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और सर्दी के साथ साथ धुंध का राज भी बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने तमाम रास्ते जो हैं वो धुंधला दिए हैं। ना सिर्फ मोटरवेज बल्कि फ़ज़ाई ऑपरेशन भी रोज़ाना की बुनियाद पर मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर आने और जाने वाली 7 से 8 फ़्लाइट जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हुई हैं और मुतअद्दिद जो है वो कैंसिल भी करनी पड़ गई। दूसरी जानिब अगर रेलवे की बात करें तो ट्रेन जो है वो भी 5 से 6 घंटे ताख़ीर का शिकार जो है नज़र आ रही है। ताहम
महकमे मौसमियात के ज़राए के मुताबिक हम लोग इस साल जो नया साल आने वाला नया साल है उसका इस्तकबाल करेंगे इसी तरीके से शदीद सर्दी की और खुश्क सर्दी की लहर में करेंगे। इसी तरीके से महकमे मौसमियात का कहना है कि 5 से 6 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है, सूरज निकलने के कोई इम्कान अभी तक जो है महकमे मौसमियात की जानिब से जाहिर नहीं किए जा रहे। महकमे मौसमियात वालों को बताना है कि इसी तरीके से धुंध का राज भी ऐसे ही बरकरार रहने के इम्कानात हैं। खुश्क सर्दी के बाइस जो हैं इस वक्त लाहौर और उसके मज़ाफ़ात की अगर बात करें तो नज़ला ज़ुकाम और बुखार जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हुई नज़र आ रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जा हरारत भी मज़ीद कम से कम होता जा रहा है। आज लाहौर शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी तक लाहौर शहर में आज भी धुंध कर जो है बरकरार है। अगर मोटरवेज की बात की जाए तो M2, M4, M5 या इनके अलावा लाहौर से सियालकोट मोटरवे, लाहौर से मुल्तान मोटरवे मुकम्मल तौर पे मोटरवे पुलिस की जानिब से जो है वो बंद किया गया और रोजाना की बुनियाद पे हम ये देखते हैं कि जब तक हद निगाह बेहतर नहीं होती मोटरवे पुलिस की जानिब से उसको जो है वो नहीं खोला जाता। ताहम जो खून जमा देने वाली गर्मी तो गुज़िश्ता 1 से 1.5 हफ्ते से पड़ रही है, लेकिन क्योंकि अगर गुज़िश्ता सालों की निस्बत बात की जाए तो दिसंबर के पहले 10 से 12 दिन उस तरीके से ठंडे नहीं थे, तो लोग शिद्दत से इन दिनों का इंतजार कर रहे थे कि सर्दी आए और वो इस ठंडे मौसम को, क्योंकि दिसंबर जो है वो तो शदीद सर्दी के हवाले से जो मशहूर है पहले से, तो लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि इसी तरीके से जो सर्दी आए और उसको इंजॉय किया जाए। तो अब सर्दी तो शदीद है, खून जमा देने वाली सर्दी है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग पार्कों में खाने पीने की जो जगहों पर ये शाम के औकात में अपनी फैमिली दोस्तों के साथ इस ठंडे ठार मौसम को शदीद धुंध में यकबस्ता हवाओं में जो है इस मौसम को भरपूर तरीके से खाते पीने में या दीगर अमूर में सर्व करके जो इस मौसम को भरपूर तरीके से जो है एंजॉय करते हुए हम लोगों को लाहौर शहर में नजर आ रहे हैं। ताहम महकमे मौसमियात वालों के मुताबिक सर्दी की जो लहर है ये आने वाले 9 से 10 रोज तक इसी तरीके से जारी रहेगी। धुंध का राज ऐसे ही बरकरार रहेगा, लेकिन 5 से 6 रोज मजीद अभी लग सकते हैं बारिश मजीद बरसने में। आज 4 से 5 रोज गुजर चुके हैं कि ठीक तरीके से लाहौर में शहर में और लाहौर के मज़ाफ़ात की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे सूरज ने अपनी किरणें नहीं बिखेरी हैं। दोपहर के औकात में हम ये लाहौर दिसंबर के पहले 10-12 दिनों में हम ये देख रहे थे कि 12-1 बजे सर्द धूप जो थी वो शदीद हो जाती थी और जो धूप होती थी वो इस दिसंबर के दिनों में भी बुरी लगने लगती थी। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर बढ़ता गया और नबील आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं इस्लामाबाद में सर्दी जोबन पर आज भी मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के औकात में हल्की धुंध का इम्कान है। सजाद काज़मी मजीद आगाह करेंगे। सजाद बताइएगा। आज बिल्कुल ऐसे ही है, मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर इस वक्त जारी है। मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के औकात में धुंध का राज होता है, जबकि बालाई इलाकों में जो है वो उसमें मुसलसल टेम्परेचर में कमी जो है वो देखने में आ रही है। इस्लामाबाद की अगर बात कर ली जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त दर्जा हरारत मौजूदा जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि मज़ीद भी कम होने का इम्कान है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरह हवा में नमी का तनासब इस वक्त 68% है, जबकि बताया जा रहा है कि मलका कोसार मरी में इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि कम से कम जो है नुक्ता अंजुमात से नीचे जाने का इम्कान है, -4 तक जाने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इस तरह जो मुल्क के मैदानी इलाके जो हैं उनमें बिलखुसूस सुबह और शाम के औकात में हद निगाह भी बहुत कम हो जाती है और साथ साथ धुंध का भी जो राज है वो पिछले 2 हफ्तों से बरकरार है, जो कि मज़ीद भी 1-2 हफ्ता चलने का इम्कान है। ये बताया जा रहा है महकमे मौसमियात की तरफ से कि जब तक बारिशें आइंदा नहीं होती उस वक्त तक ये धुंध का जो सिलसिला है वो इसी तरह ही बरकरार रहेगा। अब जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर सर्दी की लहर में मुसलसल इजाफा जारी है। कश्मीर और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मुसलसल जो सर्दी की लहर वो बढ़ रही है। ये बताया जा रहा है महकमे मौसमियात का कि आइंदा 1 से 2 हफ्ते मजीद इस तरह का ही टेम्परेचर जो है वो मजीद जो है गिरने का इम्कान है और इस तरह सर्दी में मजीद इजाफा होगा। जैसे बारिशें होती हैं उसके बाद जो धुंध का राज है वो तो उसमें तो वाज़े तौर पर कमी आएगी, साथ साथ जो शहरों की दर्जा हरारत है उसमें भी। सजाद बहुत शुक्रिया आपका। और मरी से खबर शामिल करें और आपको बताएं मरी में धुंध के बादल छा गए, खून जमा देने वाली सर्दी का राज कायम है। दिलफरेब मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सियाहों ने मलका कोसार मरी का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर मुगल से। बाबर बताइएगा।
जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी के मार रोड GPO चौक में। आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी स्याओं का खासा रश मरी में मौजूद है। गाड़ियों की भी लंबी कतारें हैं। मौसम भी इंतहाई सर्द है। हमारे साथ एक फैमिली है फैसलाबाद से आई, उनसे पूछते हैं कि वो मरी के मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी मरी बहुत अच्छा मौसम है। हम यहाँ आए तो बर्फ़बारी के लिए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौसम है। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और छुट्टियाँ हो गई हैं, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, रश भी लगा हुआ है, काफ़ी रौनक है, तो बहुत अच्छा मौसम है। जैसे जी इस फैमिली ने बताया कि बहुत खूबसूरत मौसम है, एंजॉय भी कर रहे हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये मतला जो है अबरालूद है और ठंड की शिद्दत इतनी है कि ये खून जमा देने वाली सर्दी है। मौसम और ठंड के जो तेवर बता रहे हैं कि बाबर, जल्द। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान और गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस निज़ाम ज़िंदगी तातुल का शिकार होकर रह गई है। शदीद सर्दी के बायस बस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई है। फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर हो रहे हैं। शहर भर में धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई है। जी बिल्कुल, मुल्तान और गिरदोनवा का मौसम खासा सर्द है। धुंधलें अपने पंजे ऐसे बिखेर रखे हैं कि मंजर धुंधला चुके हैं। इस वक्त भी मुल्तान में चार जानिब जो है वो धुंध मौजूद है, जिसकी वजह से हद निगाह भी मुतासिर हो चुकी है। बखूबी देखा जा सकता है कि आसमान से लेकर और ज़मीन तक कहाँ तक धुंध एक गहरी कोहर में लिपटे हुए दिखाई देते हैं और तमाम जानिब जो है यही सूरत हाल देखने को मिलती है और हर तरफ यही गहरी धुंध जो है वो मौजूद है। और इसके साथ साथ जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैल रही हैं। और इस वक्त धुंध की वजह से बखूबी देखा जा सकता है कि धुंध ने जिस तरीके से अपने तमाम पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं कि हर मंजर जो है वो इस वक्त धुंधलाया धुंधलाया सा लग रहा है। मौसमी बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और बच्चे बहुत जल्द इससे मुतासिर हो रहे हैं। एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी ज़रूरत है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोटरवेज़ बंद हैं, फ़्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल हो रहे हैं और मामूलात ज़िंदगी जो है वो भी खासे हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो तिब्बी माहिरीन के मशवरों पर भी अमल करना चाहिए और इसके साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर ख़ास तौर पर अमल करना चाहिए ताकि सेहत जो है उसको महफूज रखा जा सके और ये जो सर्दी की शिद्दत है इसका मुकाबला किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से आपको बताएं, फैसलाबाद में धुंध का राज, धुंध ने हर चीज को धुंधला कर रख दिया, बल्कि परिंदे भी धुंध और सर्दी से बचने के लिए घोंसलों में घुसे हुए हैं। राना अतीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, बताइएगा। जहां धुंध और सर्दी ने इंसानी जिंदगी को मुतासर किया ही है, वहां अगर बात की जाए चरिंद परिंद की तो परिंदे भी अपने घोंसलों में घुसे हुए हैं, बल्कि वो जगह ढूंढ रहे हैं कि जहां वो सर्दी से बचा जा सके। इसी तरह अगर बात की जाए चिड़ियों की तो चिड़ी क्योंकि एक नाजुक परिंदा होती है, वो भी दरख्तों के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। अगर कहीं घर के बाहर किसी को शेड मिल रहा है तो उसके नीचे बैठी हुई है। तो इसी तरह अगर बड़े परिंदों की बात की जाए तो शुक्र फ़ज़ा में बिल्कुल वो भी नहीं, वो भी अपने घोंसलों में ही है। तो जहाँ इंसान सर्दी से मुतासर हो रहा है और धुंध से मुतासर हो रहा है, वहाँ परिंदों का भी यही हाल है, परिंदे भी बच रहे हैं सर्दी से। तो इस तरह अगर देखा जाए बड़े परिंदों को, तो बड़े परिंदे तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, ना चील कौवा, क्योंकि ये रूटीन में बाहर होते हैं, लेकिन सुबह सुबह बिल्कुल कोई परिंदा नज़र नहीं आ रहा। दर्जा हरारत बिल्कुल कम होकर रह गया है। इस अगर देखा जाए इंसानी सेहत के मुताबिक अगर परिंदे इतनी एहतियात करते हैं तो इंसानों को भी एहतियात करनी चाहिए। गैर ज़रूरी घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जितने भी दरख्त हैं उनमें जब देखे जाए तो चिड़ियाँ कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। इसके अलावा क्योंकि चील के जो घोंसले होते हैं वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं, हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि चीलें भी जो है अपने घोंसले में है, कौवे भी घोंसले में है। तो इंसानों को भी चाहिए कि घरों में रहे, आराम करे, ताकि सर्दी से जितना भी बचा जा सके और गैर ज़रूरी सफ़र से और गैर ज़रूरी घर से ना निकला राना जाए। अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। सखर में धुंध की वजह से सर्दी में इजाफा हो चुका है। शदीद ठंड में भी शहरी वर्जिश करते हैं। औरंगजेब मलिक से मजीद जानते हैं। औरंगजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वॉकिंग ट्रैक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं ये बता चलूँ कि सखर में जो है मुकम्मल सर्दी जो है आ चुकी है और सर्दी में जो है इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो है धुंध है वो भी काफ़ी हद तक है, जिसकी वजह से हद नज़र जो है काफ़ी कम रह गई है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद, उनसे पता करते हैं। सर बताएँ कि सर्दी आई हुई है, क्या कहेंगे आप? जैसे कि पूरे मुल्क के तरह सर्दी है पूरे मुल्क में, इस तरह सखर में भी सर्दी का आपको लहर देख रहे हैं धुंध की वजह से। और हम सुबह सुबह सवेरे ये वर्जिश पे आते हैं,
क्योंकि सर्दी की वजह से जो खून हमारा जम जाता है उसको हम पिघलने के लिए ये सारे वॉकिंग ट्रैक पे आ रहे हैं, योगा कर रहे हैं। और इस तरह के आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में सारे ग्राउंड में हमारे दोस्त हैं, ये सारे बैठे हुए आपको नज़र आते होंगे। तो हम सारे लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सुबह को सवेरे निकलें और अपनी जो आपकी ब्लड है, ब्लड को आप नरम करने के लिए वर्जिश जो है नजर करें। जी बिल्कुल, इस वक्त जो शहरियों का कहना यही है कि अपने आप को फिट रखने के लिए वॉक ज़रूरी है, ताकि सर्दी में जो है खून जम जाता है और से बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पतोकी और गिरदोनवा में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की अदम फराहमी पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानेंगे जमील हैदर से। जी जमील, बताइएगा। जी देखिए, जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, तहसील पतोकी में सुई गैस का बुहरान शिद्दत अख्तियार करता चला जा रहा है। पतोकी में 14 से 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग सुई गैस की जा रही है, जिसकी वजह से घरेलू खवातीन काफ़ी परेशान दिखाई देती है। मेरे साथ इस वक्त एक खवातीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। भाई गैस बहुत महंगी है, सिलेंडर नहीं भराए जाते और लकड़ा भी 800 नुमान है। जो नाश्ता करना गैस ही नहीं होंगी, खाना ही नहीं पकता, असं बहुत परेशान है। आपकी मेहरबानी गैस करा दो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खवातीन की बात सुनी, इनका ये कहना था एलपीजी के रेट और लकड़ी के रेट ज़्यादा होने की वजह से हम जो लकड़ी और एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते। उन्होंने ज़ेरे आला पंजाब से फौरी तौर पर पतोकी में सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा जमील, किया। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान का दौरा करेंगे। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा खसूसन DI खान डिवीजन के लिए मुतादिद मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब भी करेंगे। PTI अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए परसों कौमी असम्बली जाएंगे। PTI अरकान असम्बली 28 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होंगे। इमरान खान अरकान असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। PTI अरकान असम्बली शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पार्लियामेंट जाएंगे। अरकान असम्बली स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। लगता है अप्रैल में एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने एक बार फिर पेशगोई कर दी। कहा, एस्टैब्लिशमेंट से मेरा कोई राब्ता नहीं। जब 2 असम्बलियां टूटेंगी तो इंतखाबात तो कराना ही पड़ेगा। इमरान खान केस में नए सबूत सामने आए हैं। रियासत के लिए खामोश है। किरदारों को बेनकाब करना जरूरी है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं, इमरान खान ने असम्बलियां नहीं तोड़नी, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि इमरान खान एंड कंपनी के हमायती इदारों में बैठे लोगों को उकसा रहे हैं। नाइंसाफी करने वाले के जुल्म और सितम का मदावा होगा तो मुल्क ठीक होगा। जब इमरान खान समेत इसके लोगों की जमानतें कैंसिल हो गई इलेक्शन में, तो ये कहने लगा हमें तो फिलफौर इलेक्शन चाहिए। क्या इसने 2002 में जब एक सीट जीती और उसके फौरी बाद नहीं कहा मुझे फिलफौर इलेक्शन चाहिए? और 2018 में जब बेनिफिशरी खुद था और आज एक एक करके सारे इतराफ कर रहे हैं कि जनाब 2018 में सहूलतकारी कोई और दे रहा था, मैं नहीं कह रहा। आज की पंजाब हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं कि उस वक्त सीट एडजस्टमेंट करने वाले कोई और थे। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कोरोना मुल्क की सूरत हाल। 24 घंटों के दौरान 29,394 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 18 केसेस रिपोर्ट हुए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सजाद काजमी से। सजाद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, कोरोना के केसेस में दोबारा से इजाफा होना शुरू हो चुका है। मजीद 18 केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं मुल्क भर में, जिसके बाद अब मजमूई तौर पर केसेस जो है उनकी तादाद 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है। जबकि इस तरह पिछले 24 घंटों में जो टेस्ट किए गए हैं वो 3,394 किए गए हैं, जबकि मुस्बत केसेस का तनासब जो है वो भी तकरीबन 1% तक पहुंच चुका है। और इस वक्त भी मुल्क भर में 14 ऐसे मरीज हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में तशवीशनाक सूरत हाल में जो है मुब्तला है। अब ये जो नई कोरोना की वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, वो चाइना में तेजी से पांव फैला रहा है और जिसके बाद ये पाकिस्तान में भी खतरात मंडला रहे हैं। और इस हवाले से NCOC ने भी इंतबाह किया कि NCOC की तैयारियां जारी हैं। सजाद, बहुत शुक्रिया आपका।
खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,24,862 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा से 11 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। मजमूई तौर पर तादाद 2,18,143 हो गई है। और उर्दू और पंजाबी के यकसा मारूफ शायर मुनीर न्याजी के मदाहों आज इनकी 16वीं बरसी मना रहे हैं। जुदा और मुनफरिद शायरी से उर्दू और पंजाबी में लिखे कलाम से एक नस्ल को अपना गर्विदा बनाया। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। उर्दू अदब की महफिले महकाने और आशार की ज़बान में खुशबुएं बिखेरने वाली खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को बिछड़े 28 बरस बीत गए। लिखे कलाम आज भी मोहब्बत करने वालों की ज़बान पर है। कैसे हो रसाई उस निगाह तक, महबूब रखे जिसे खुदा तक। ये उसकी रजा वो जब बुलाए, अपनी तो रसाई है दुआ तक। सच्चाई का एक काफिला है ताइफ के सफर से करबला। खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई। और इसी के साथ सच न्यूज़ से इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।